साल 1883, 13 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी का कस्तूरबा गांधी से विवाह होता है, जिसके 25 साल बाद यानी 38 साल की उम्र में महात्मा गांधी आजीवन ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं, जिसे लेकर उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब उनके पिता की मृत्यु हो रही थी तब वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में व्यस्त थे और इस बात से उन्हें गहरा धक्का लगा था। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई अपराध नहीं बल्कि एक तपस्या है। तो फिर गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के साथ वो कौन से रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें लेकर उनकी मृत्यु के 7 दशक बाद आज भी बहस छिड़ जाती है। उन्होंने मनुबेन गांधी, डॉक्टर सुशीला नैयर, प्रभावती देवी और आभा गांधी के साथ कैसे प्रयोग किए थे जो आज भी उनकी बेदाग छवि पर एक काले धब्बे की तरह चिपके हुए हैं। जानेंगे गांधी जी की अनसुनी अनकही कहानियां सीरीज के इस अध्याय में। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। इस वीडियो में कहा गया एक भी शब्द मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि ये जानकारी गांधी जी द्वारा हस्ताक्षर की हुई मनुबेन की डायरी, उनके द्वारा लिखे गए पत्र और उनके करीबी और वरिष्ठ पत्रकारों की पुस्तकों और बयानों से इकट्ठा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने कई महिलाओं के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए, लेकिन जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो थी मनु गांधी, जो बापू के भतीजे जयसुख लाल गांधी की बेटी थी। यानी वो एक तरह से गांधी जी की सगी पोती के समान थी। वो दिन भर गांधी जी के साथ रहकर उनकी सेवा करती थी और रात में गांधी जी उनके साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग किया करते, जिसका खुलासा खुद गांधी जी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर को एक पत्र लिखकर किया था। 30 दिसंबर 1946 के दिन लिखे इस पत्र में गांधी जी लिखते हैं, मैं उसे यानी मनु को अपने पास सोने दे रहा हूँ। वो बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जगाना पड़ता है, चाहे रात के 2 बजे हो या 3। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वह इस तरह से सो पाती है। और इस पत्र को आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जहाँ ये पत्र संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 94 के पेज नंबर 367 पर आप पढ़ सकते हैं। इस किताब की सत्यता पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि इसे भारत सरकार के निर्देशन में छापा गया था। आपको बता दें कि जिस वक्त गांधी जी मनुबेन के साथ ये ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते थे, उस वक्त गांधी जी की उम्र 77 साल थी, जबकि मनु सिर्फ 19 साल की थी। मनु को पढ़ने लिखने का काफी शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में उन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया था, जिसके 12 खंड आज भी भारत सरकार के नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित रखे गए हैं। मनु रोज रात सोने से पहले अपनी डायरी लिखती थी और अगले दिन सुबह गांधी जी इस डायरी को पढ़कर हर पन्ने पर अपने हस्ताक्षर किया करते थे, जिससे भविष्य में इस डायरी में लिखी गई किसी बात पर कोई सवाल ना हो। इसी डायरी के कुछ अंश लोकप्रिय मैगजीन इंडिया टुडे ने अपनी मैगजीन महात्मा एंड मनुबेन द अनटोल्ड स्टोरी में प्रकाशित किए थे, जिसके मुताबिक मनुबेन ने 21 दिसंबर 1946 के दिन अपनी डायरी में लिखा था कि आज रात जब बापू, मैं और सुशीला बेन एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन यानी मुझे गले से लगाया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद यौन इच्छाओं के मामले में मेरे मासूम बने रहने के लिए मेरी तारीफ की। दूसरी तरफ नोआखली में रात के अंधेरे में गांधी की बंद कुटिया में हो रही ये ब्रह्मचारी प्रयोग दुनिया के सामने आने लगे। हालांकि ये बात किसने फैलाई उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन गांधी और मनु के रिश्ते को लेकर हर तरफ बातें बनाई जाने लगी थी, जिससे दुखी होकर 31 जनवरी 1947 के दिन मनु अपनी डायरी में लिखती हैं, मुझे संदेह है कि अफवाहें फैलाने के पीछे अस्तमुल्लाह बहन, सुशीला बहन और कनु भाई कहाँ थे। मैंने जब बापू को यह बात बताई तो वो मुझसे सहमत होते हुए बोले कि पता नहीं क्यों सुशीला को इतनी जलन हो रही है। बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आई तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। उनका कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूँ, और अगर सब हमारा साथ छोड़ जाएं तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम यह प्रयोग सफलतापूर्वक करेंगे। फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। गांधी जी ये प्रयोग कई महिलाओं के साथ कर चुके थे, जिनकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन वो मामले हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही दबे रहे और मनुबेन के साथ भी गांधी जी के इन प्रयोगों की बात आम जनता तक नहीं पहुंचती। लेकिन 1 फरवरी 1947 के दिन उन्होंने खुद इसे लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में मौजूद हर व्यक्ति के सामने अपने प्रयोगों की बात को स्वीकारते हुए कहा,
मैं नहीं चाहता कि मेरे निर्दोष आचरण को लेकर कोई गलतफहमी हो। मेरी पोती मनु मेरे साथ रहती है, वो मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोती है। मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ यह उसका पवित्र अंग है। मेरे इस प्रयत्न की सफलता के लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मुझे पता है कि मेरे इस आचरण की मेरे मित्रों ने भी आलोचना की है, लेकिन अपने मित्र के खातिर भी मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। इस भाषण के बाद हर अखबार में गांधी जी और मनुबेन को लेकर खबरें छपने लगी और पूरे भारतवर्ष में हैरानी का माहौल फैल गया। सरदार पटेल ने भी एक पत्र में उन्हें यह प्रयोग रोकने की बात कही, लेकिन गांधी जी नहीं माने। फिर गांधी जी की मौत के बाद उनके बेटे देवदास गांधी ने मनुबेन को कहा था कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे पास मूल्यवान साहित्य है, तुम अपनी डायरी में लिखी बातों को किसी को मत बताना, जिसका जिक्र मनुबेन ने अपनी किताब बापू की अंतिम झांकी में किया है। खैर, अब मनुबेन महुआ नाम के एक छोटे से गांव में जाकर बस गईं, जहां उन्होंने एक छोटा सा स्कूल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक संस्था की नींव डाली। लेकिन गांधी जी की मौत से महज 6 से 7 साल बाद मनुबेन को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया और 1969 में महज 41 साल की उम्र में मनुबेन की गुमनामी में मौत हो गई। अब बात करें मनुबेन के अलावा गांधी जी ने किस किस के साथ अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सुशीला नैयर का, जो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल की छोटी बहन और गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर भी थी। वरिष्ठ लेखक वेद मेहता ने अपने किताब महात्मा गांधी एंड हिज पार्सल्स में दावा किया था कि बापू 24 साल की सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में स्नान करते थे और इन्हीं प्रयोगों की वजह से सन 1938 में उनके सेवाग्राम आश्रम में बगावत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने 12 सितंबर के दिन अपने प्रमुख अनुयायियों को एक सीक्रेट लेटर में सफाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि जब मैं नहा रहा होता हूँ तो उसी समय सुशीला को भी नहाने देता हूँ। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूँ। जब वो नहा रही होती है तो उस समय मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वह नग्न नहाती है या अंतवस्त्र पहनकर नहाती है। मैं आवाज से बस ये अनुमान लगा पाता हूँ कि वह साबुन का इस्तेमाल कर रही है, और इस बात का जिक्र मनुबेन ने अपनी डायरी में भी किया था, जिस पर गांधी जी के हस्ताक्षर थे। सुशीला के अलावा गांधी बापू के ब्रह्मचर्य के प्रयोगों से प्रभावती देवी का भी नाम जोड़ा जाता है, जो समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी थी, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण से शादी करने के तुरंत ही बाद गांधी जी से प्रेरित होकर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण लिया था, जिससे जेपी बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें बच्चों से काफी प्यार था। लेकिन प्रभावती के प्रण की वजह से वो न सिर्फ जीवन भर इस खुशी से वंचित रहे, बल्कि उन्हें ना चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा, और उन्होंने इसके लिए गांधी जी को कभी माफ नहीं किया। इतिहासकार बताते हैं कि प्रभावती के साथ अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर गांधी जी ने 6 मार्च 1945 के दिन अपनी करीबी मुन्ना लाल शाह को एक पत्र में लिखा था, जिसमें उनकी लिखावट कुछ ऐसी थी। प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। जब वह थर थर कांपती जमीन पर मेरे पास पड़ी होती है तो मैं उसे अपने में समेट लेता हूँ। हालांकि यह बहुत पुरानी कहानी है। गांधी जी के जीवन के इस विवादास्पद पहलू का अंतिम पात्र थी आभा गांधी, जो करीबी रिश्तों में गांधी जी की बहू लगती थी। जहां आभा गांधी जी के भतीजे कन्नू लाल गांधी की पत्नी थी। इन प्रयोगों को लेकर आभा ने वरिष्ठ लेखक वेद मेहता को बताया था कि जब वह 16 साल की थी तब उन्हें गांधी के साथ सोने के आदेश दिए गए थे। उस वक्त आभा बहन को यह लगा कि गांधी को ठंड लग रही है, इसलिए उन्हें गांधी को गर्म करने की जिम्मेदारी दी गई। गांधी ने खुद को 6 मार्च 1945 के दिन मुन्ना लाल शाह को पत्र लिखा और इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि आभा के बाद में जाकर उनके साथ सोने से इनकार कर दिया, और इस पत्र को आप संपूर्ण गांधी वांग्मय किताब में पढ़ सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिरी ब्रह्मचर्य को लेकर गांधी जी की परिभाषा क्या थी। इसका जवाब खुद गांधी जी ने 8 मार्च 1947 के दिन राजकुमारी अमृत कौर को लिखे पत्र में दिया है। उन्होंने लिखा है कि जो मनुष्य काम वासना से हमेशा दूर हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति करते हुए सुंदर से सुंदर स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटे और उसके बाद भी उसे रत्ती भर भी यौन उत्तेजना ना हो, वह असली ब्रह्मचारी है। हालांकि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक सहयोगी आचार्य विनोबा भावे उनके इस प्रयोगों के बिल्कुल खिलाफ थे, और उन्होंने 25 फरवरी 1947 को गांधी जी को एक पत्र लिखा कि मैं आपके ब्रह्मचर्य के सिद्धांत से सहमत नहीं। स्त्री और पुरुष का कोई भी भेद आदर्श ब्रह्मचर्य के विरुद्ध है। मैं इस विषय को लेकर किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। आगे उन्होंने लिखा था कि अगर कोई पूरी तरह से ब्रह्मचारी है तो उसको प्रयोग करने की जरूरत ही क्या है, और अगर कोई अधूरा ब्रह्मचारी है तो उसे अपने पर शक है, तो उसे इन प्रयोगों से हमेशा बचना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य के प्रयोग तो गांधी जी की विचारधारा का एक विवादित हिस्सा था, लेकिन अब सवाल आता है कि इसके अलावा महिलाओं के प्रति गांधी जी के विचार कैसे थे। इस मुद्दे पर गांधी जी की बायोग्राफी फादर ऑफ द नेशन लिखने वाले इतिहासकार रामचंद्र गुहा बताते हैं कि उस दौर में महिलाओं पर गांधी जी के विचार जटिल और विरोधाभासी थे।
वो महिलाओं की आधुनिक हेयर स्टाइल और वेस्टर्न कपड़ों से घृणा करते थे। उन्होंने मनु को लिखा था कि कितनी दुख की बात है कि आधुनिक लड़कियां अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के बजाय फैशन को अधिक महत्व देती हैं। वो महिलाओं के पर्दा रखने की भी आलोचना करते थे। वो कहते थे कि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है क्योंकि उन्हें पर्याप्त हवा और रोशनी नहीं मिलती, इसलिए वो रोगग्रस्त रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ बापू यह भी मानते थे कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। वो कहते थे कि महिलाओं को खुद अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। गांधी जी ने सरोजनी नायडू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जब पश्चिम में बहुत कम ही महिलाएं नेता थी। उन्होंने महिलाओं से शराब के दुकान के बाहर प्रदर्शन करने के लिए भी कहा। कई महिलाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुहा कहते हैं कि 1940 और 1950 के दशक में भारत में महिलाएं इतनी बशिष्ट थीं जितनी कि उस दौर में अमेरिका में, और इसे गांधी के विचित्र ब्रह्मचर्य के प्रयोग के बावजूद उनकी महत्वपूर्ण और अज्ञात उपलब्धियों से गिना जाना चाहिए। ये तो हुई गांधी जी की व्यक्तिगत बात, लेकिन साल 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन ने कैसे अंग्रेजों की कमर तोड़ कर रख दी, और क्या नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके देश पर एहसान किया? मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए। इसलिए मैंने भारत माता का एक पुत्र होने के नाते अपना कर्तव्य समझा। जानेंगे महात्मा गांधी की अनसुनी अनकही कहानियों के सीरीज के चौथे और आखिरी अध्याय में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपने इस सीरीज के पिछले पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी के इस ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े इस विवादास्पद पहलू को हर भारतीय तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।